हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह। आज आपके लिए नंबर थ्योरी का एक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है जनरेटिंग फंक्शन एंड रेक्यूरेंस रिलेशन। लगभग इसमें से 10 नंबर का आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, पीछे से किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, अभी इसके बाद 2 चैप्टर और रह गए। आप ये मत समझना कि नंबर थ्योरी कंप्लीट हो गई हो। 2 चैप्टर छोटे छोटे और रह गए, उनको भी मैं कवर कराऊंगा। तो आज देखते हैं जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। जो जनरेटिंग फंक्शन है तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी, या अगर सीक्वेंस दे रखी हो तो उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चलिए लिखते हैं पहले रियल सीक्वेंस और फिर बताते हैं उसका आपको जनरेटिंग फंक्शन। लेट a1 a2 a3 dot dot an is a sequence of रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब द पावर सीरीज, ये पावर लिख रही है, द पावर सीरीज इज गिवन बाय, तो उसको मैं डिनोटेड कर रहा हूं ए जेड, और ये होता है सिग्मा आर इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए आर जेड आर। बस आप आर इक्वल 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो फिर वो सीक्वेंस जो बनेगी वो जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगी इस सीक्वेंस की। आइए, तो यहां आर इक्वल अगर 0 रखेंगे तो ए नॉट जेड की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहां 1 रखेंगे तो A1, यहां 1 रखेंगे तो जेड, यहां 2 रखेंगे तो A2, यहां 2 रखेंगे तो जेड स्क्वायर, प्लस A3 जेड क्यू, प्लस डॉट डॉट ए एन जेड एन, प्लस डॉट डॉट, क्योंकि इंफिनिटी तक है। यही ये जो है जनरेटिंग फंक्शन है इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज, ये जो मैंने खोला है ये जनरेटिंग फंक्शन है कौन सी सीरीज का? इस वाली का, A1 A2 A3 डॉट डॉट। तो मैं लिख देता हूं किसका है ये। ए नोट से शुरू कर दो, अगर नोट लगा रहे हो तो A1 लिख दो, चाहे नोट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। फिर समझ लीजिए, आपके पास ये सीरीज को ही सीक्वेंस कहते हैं, ये सीक्वेंस है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन ये है जो एक्सपेंड करके ये आया है। अगर आपके पास जनरेटिंग फंक्शन ये है तो सीक्वेंस ये कहलाती है। इसे हम जनरल टर्म भी कहेंगे इस जनरेटिंग फंक्शन का। सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आइए, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन है तो उसकी सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। चलिए, सम स्पेशल जनरेटिंग फंक्शन, यही हेडिंग डाल देता हूं, सम स्पेशल जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन, चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द फंक्शन इज गिवन बाय is given by az equal to 1 upon 1 minus z। az equal to 1 upon 1 minus z, ये क्वेश्चन हो गया। इज द जनरेटिंग फंक्शन, क्या है ये? इज द जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 1 1 1 1। जब ये सेम है 1 1 1 1, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट बोल देंगे। अगर यहां 1 2 3 होता तो मैं कांस्टेंट नहीं कहता, सेम सीक्वेंस बन रही है 1 1 1 1। आइए अब देखते हैं कि जब ये जनरेटिंग फंक्शन है क्या वास्तव में ये सीक्वेंस बनेगी।
देखते हैं कि ये जनरल टर्म बनेगा न्यूमेरिक। आइए नाउ ए जेड इक्वल 1/1 माइनस जेड, और इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस जेड का इनवर्स। अब इसे आप बाइनोमल थ्योरम से खोलेंगे। चिंता मत करो, मैं बाइनोमल थ्योरम लिख रहा हूं तब बताऊंगा। ये रफ है बाइनोमल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब डॉट डॉट। अब एक काम करते हैं, x की जगह पर माइनस जेड रखेंगे और n की जगह पर -1 रखेंगे। चलिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड की पावर -1। यहां माइनस रखोगे, यहां माइनस तो प्लस के जेड, यहां माइनस के 1, यहां माइनस रखोगे तो माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, यहां -1, यहां रखोगे -2, यहां रखोगे -3 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहां माइनस हो जाएगा जब हम x की जगह पर z है और पावर और होगी तो ये माइनस जेड क्यों कर देता हूं। अब एक बात बताइए, सॉल्व कर लोगे? देखो, यहां से इस माइनस को कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? यहां 1 2 3 4 बार माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्लस। देखिए 2 1 जा 2 से 2 कट गया, 3 2 जा 6 और फैक्टोरियल 3 भी 6, 6 1 जा 6 से 6 कट गया, सिर्फ बचा 1 प्लस जेड स्क्वायर। यहां ये गलती कर गया मैं, जेड स्क्वायर आएगा, यहां बचेगा जेड क्यूब डॉट डॉट। ये मैंने खोल दिया। अब हमें देखना है कि सीक्वेंस क्या आएगी, तो इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए किससे? A0 A1Z A2Z स्क्वायर A3Z क्यूब डॉट डॉट। तो यहां मैंने देखा, यहीं दिखाई दे जाएगा A0 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1। कहने का मतलब AR अगर करूं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कब? जब R बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी रखें, तब आप देखिए क्या है, 1 1 1 1 1। इसका मतलब इस जनरेटिंग फंक्शन की वास्तव में यही सीक्वेंस है। यहां A0 का मान 1, A1 का 1, A2 का 1 डॉट डॉट। कहने का मतलब AR की वैल्यू 1 है जब R इक्वल 0 से इंफिनिटी हो। तो हमारा ये एग्जाम्पल सही निकला। इसने कहा था कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, तो उसकी कांस्टेंट क्यों कहा? क्योंकि यहां 1 1 1 1 सेम आ रहा है। जब सेम आता है तो ये कांस्टेंट हो गया, ना बढ़ रहा ना घट रहा, ना इंक्रीजिंग हो रहा ना डिक्रीजिंग हो रहा, तो कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये एग्जांपल समझ में आया। अब ये ध्यान रखेंगे कि जब ये जनरेटिंग फंक्शन है 1/1 माइनस जेड, तो ये AR कहलाएगा जनरल टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन का क्या है? ये जनरल टर्म है। और जनरेटिंग फंक्शन क्या है? ये है, इसे बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। इसे बोलते हैं, ये आंसर आया है जनरल टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। मैं इसकी टेबल बना के बताऊंगा आपको। पहले 2-3 एग्जांपल डिफाइन कर दूं, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और आप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां तक आपको ये कैसा लगा, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा ही सेम। द जनरेटिंग फंक्शन AZ इक्वल Z/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर हैज सीक्वेंस कितनी होंगी वो देखनी है। ये कह रहा है सीक्वेंस होंगी 1 2 3 4। चलिए ये मैं निकाल के दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, इस नीचे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए AZ इक्वल जेड और 1 माइनस जेड की पावर -2। इसे ऊपर ले गए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। ऐसे जब ये खुल जाएगा तो जो आंसर आएगा उसमें जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा। देखिए नाउ, फिर मैं बता रहा हूं कहानी, ये फिर याद रखना। ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब डॉट डॉट। अब इसकी जगह पे मैं रख रहा हूं 1 माइनस जेड की पावर -2। देखो यहां दोनों माइनस के रखे जाएंगे तो 1 प्लस 2 जेड हो गया।
यहां माइनस के 2, यहां रखोगे माइनस के 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल वर्क करेंगे तो प्लस, यहां माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 माइनस के 3 और यहां रखेंगे तो माइनस के होगा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये भी माइनस जेड का क्यू बन जाएगा। बस अब खोलना है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 1 प्लस 2z। देखिए ये ऑलरेडी प्लस हो गए, 3 2 जा 6 और 2 की डिवाइड इसमें होगी तो 3z स्क्वायर। फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, यहां 3 आएगा, देखो ये गलती कर दी, ये 4 4 3 जा 12 और एक काम करो, ये 6 से 6 कट गया, 4 बचा, 1 2 3 4, 4 टाइम माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो गया, और इससे ये कट गया, 4 बचा, केवल 4z3। 1 माइनस 2 3 4 माइनस तो ऑलरेडी प्लस। आइए, अब ये था हमारा 1 माइनस जेड की पावर माइनस 2, इसमें जेड की मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा जेड, यहां हो जाएगा 2z स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3z का क्यूब, यहां हो जाएगा 4z का 4। अब आप इससे कंपेयर करेंगे तभी तो सीक्वेंस निकलेगा, तो कंपेयर, यहां आप रखेंगे a1 जो कि z की पावर 1 है, प्लस a2 जेड स्क्वायर, यहां मैं गलत कर रहा हूं, a1z प्लस a3z क्यूब a4z4 डॉट डॉट। तो यहां पर कंपेयर करने पर a1 इक्वल 1, a2 इक्वल 2, a3 इक्वल 3, a4 इक्वल 4 डॉट डॉट ar इक्वल r हो जाएगा। r बराबर 1 2 3 4 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सीक्वेंस इसकी क्या निकली, सीक्वेंस निकली 1 2 3 4, यही इसकी सीक्वेंस थी इस क्वेश्चन की। अब ये सीक्वेंस कह दो या जनरल टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन इसको, और जनरेटिंग फंक्शन ये हो गया, इसको भी मैं टेबल में लिखूंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए जेड इक्वल जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का क्यूब। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, जेड स्क्वायर प्लस जेड 1 माइनस जेड का माइनस क्यू। अब एक बात बताइए, यहां अब 3 रखेंगे, यहां में जहां 1 रखा है आपने, 1 की जगह पे 3 रखेंगे, तो मैं ये वाला लिख रहा हूं, खोल सकते हैं ना आप, जैसे यहां 2 रखा है, अब के 3 रखना है, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, दैट इज 1 माइनस जेड का माइनस 3, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां से। खोलने के बाद 1 प्लस 3z आएगा, प्लस 6z स्क्वायर आएगा, प्लस 10z क्यू आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई इसकी होगी, जेड स्क्वायर प्लस जेड 1 माइनस जेड का माइनस 3, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड 1 प्लस 3z 6z स्क्वायर 10z क्यू। इसमें जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, पूरे में एक में करोगे तो यहां जेड स्क्वायर प्लस 3z का क्यूब, इसमें करोगे तो 6z का 4। बस इसमें मत करिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब जेड की करो इसमें तो जेड प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6z क्यूब, प्लस इसमें करोगे तो 10z4। क्यों पहले नहीं की थी, क्योंकि जेड की पावर 4 तक रखना है, क्लियर। अब इन्हें इकट्ठा कर लो, देखो सबसे पहले जेड आएगा, स्क्वायर में कितना है 3 और 1 ये रहा, तो 4z स्क्वायर आएगा। फिर क्यू में कितना है 3 और 6 9 आएगा जेड क्यू, फिर 6 और 10 16 आएगा z4। अब कंपेयर करेंगे, कहां है, इससे कंपेयर करेंगे, तो यहां z की पावर 1 है, तो a1 की वैल्यू हो गई 1, a2 की वैल्यू 4 और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, a3 की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर, देखो 9 है, a4 की वैल्यू हो गई 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ए आर की वैल्यू हो जाती आर स्क्वायर, जगह थोड़ी थी तो इसी में काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या हुई, यहां 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसकी जगह पर 1 2 3 4 की जगह पे इसके लिए क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का डॉट डॉट, तो ए आर बराबर है आर की जगह पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर।
तो यहां तक आपको ये कैसा लगा, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करना। और मैंने नंबर थ्योरी आपके लिए लगभग पूरी दे दी है और बड़े दिल से डिफाइन की है। बस कमी उन स्टूडेंटों की है कि जो पूरी प्लेलिस्ट नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो चैनल की मेंबरशिप लेना पसंद नहीं करते, वो इधर उधर भटकते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं। मेरे पास इतने कमेंट आए हैं, किसी दिन मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा कि सर आपकी मैंने प्ले जो है मेंबरशिप नहीं ली थी और मेरे फ्रेंड ने मेंबरशिप ली थी। मेरे फ्रेंड के 90% से ऊपर मार्क्स हैं और मेरे सर सॉरी हाफ मार्क्स ही रह गए उसके। तेरे कितने हैं तो उसने मुझे बताया नहीं था, लेकिन अब उसने मेंबरशिप ले ली है। तुरंत 5th सेम में आने पर मेंबरशिप ले ली है उसने। कह रहा है कि सर मुझे आपके बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो प्लीज आपको अगर 100% मार्क्स लाने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। और नाम मात्र फीस है, मात्र 399 रुपये फीस है मेरी, कोई ज्यादा फीस नहीं है। और 399 रुपये में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। 30 दिन के लिए मेरी फुल वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएंगी। एक साथ आप 2 पेपर कर लीजिए, 3 पेपर कर लीजिए, या 2 महीने में या 3 महीने में आराम से कर लीजिए पूरा पेपर। ठीक है, 3 महीने फीस में कोई ज्यादा नहीं है, 1000-1100 रुपए पूरे पेपर के देना। जबकि ऑफलाइन में एक बुक की फीस, मात्र इसी की फीस 2500 रुपए है। अब सोचना आप ही को है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं आपको अब ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जब सीरीज दे रखी हो यानी सीक्वेंस दे रखी हो तो जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3 हो गया ये। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द गिवन सीरीज। वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन ऐसे दे रखी है। क्लियर? आइए हमने यही देखा, इस सीरीज को सॉल्यूशन करिए इसका। तो ए नॉट की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -1, A4 की वैल्यू 1, ऐसे ही आप निकालेंगे। क्लियर? ऐसे ही लिख देंगे। नाउ रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन, रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन AZ इक्वल टू सिग्मा R इक्वल 0 से लेकर इंफिनिटी AR ZR। इसे आप खोलेंगे, मैंने कई बार खोला है। A0, A1Z, A2Z², A3ZQ, A4Z4 डॉट डॉट। ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो मैं यही रख देता हूं। A0 की वैल्यू यहां 1 है, A1 की वैल्यू -1 है, A2 की वैल्यू +1 है, फिर माइनस, फिर प्लस। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई, जीपी, जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। इसकी डिवाइड इसमें करो, इसकी डिवाइड इसमें करो, इसकी डिवाइड इसमें करो, तो R इक्वल यहां आ रहा है -Z। और इंफिनिटी के लिए जीपी में फॉर्मूला क्या होता था? A/1 - R। R की जगह पे ये रख दीजिए और A इक्वल यहां 1 है। तो क्या बनेगी ये सीरीज? 1/1 + Z हो जाएगी, क्योंकि यहां Z R बराबर -Z रखेंगे प्लस। तो हमने यहां क्या देखा मेरे बच्चों? जब ऐसी सीक्वेंस हो, सीरीज हो 1 - 1 1 - 1 1 - 1, तो उसका जनरेटिंग फंक्शन ये बना। क्लियर? आइए मैं लिख देता हूं, हेंस जनरेटिंग फंक्शन 1/1 - Z कब? when the series कैसी हो? 1 - 1 1 -1 1 -1 डॉट डॉट। हर बात क्लियर हो रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द गिवन सीरीज। दे रखा है 1 1 1 1 1 डॉट डॉट। अब एक बात बताइए, इसकी जगह पर यहां पॉजिटिव है। सॉल्यूशन, इसका मतलब A0, A1, A2, A3, A4 सब की जगह पर कितनी है? 1 है। तो यही सीरीज है, इसमें रखना है। तब AZ इक्वल,
इसे स्मॉल ए जेड भी लिख सकते हैं, ऐसे किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी, 0 से लेकर ए आर जेड आर, तो क्या बना, ए नॉट A1 जेड A2 जेड स्क्वायर A3 जेड क्यू डॉट डॉट रख दीजिए सबकी जगह पे, तो यहां बनेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू। ये भी जीपी है, यहां A इक्वल 1 और R इक्वल जेड, और इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, A अपॉन 1 माइनस आर, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 1 माइनस जेड। तो इस सीक्वेंस के लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या हुआ, ए जेड इक्वल टू बना 1 अपॉन 1 माइनस जेड। इसके लिए 1 अपॉन 1 प्लस जेड और इसके लिए 1 अपॉन 1 माइनस जेड। तो आज मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए हैं। जब सीरीज दे रखी हो तो जनरेटिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, और जब ऑलरेडी जनरेटिंग फंक्शन दे रखे हो तो हम सीक्वेंस या सीरीज कैसे डिफाइन करते हैं। आइए अब मैं इसकी टेबल और बताता हूं आपको, जो याद रखें आप, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैंने ये टेबल बना दी है छोटी सी, इसको और देख लेते हैं। जनरेटिंग टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन ए, और यहां है जनरेटिंग फंक्शन ए जेड। जब मैंने ये बताया था जनरेटिंग फंक्शन, तो उसकी जो सीक्वेंस बनती थी ए आर, जो 1 1 1 1 होती थी, ये मैंने आज डिफाइन किया था। ये भी मैंने डिफाइन किया था जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, तब इसकी सीक्वेंस होती थी 1 2 3 4 5 आर तक। तीसरा ये भी मैंने डिफाइन किया था, इसकी होती थी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दिखाया था। बाकी ये आप करना अपने आप, इसे करना और इसे करना। अगर ये तीनों तुम पर नहीं आते हैं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उन क्वेश्चनों में ये यूज होंगे तो वहां मैं खुद डिफाइन करूंगा। क्लियर? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।